आज बात होगी मेहंदी की और इनके मनीषा जी के मराठी लुक की। मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, किसी के हाथ में ना मेहंदी लगी ना किसी को हल्दी लगी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे इनकी जो हो रही है पार्टी, 5 दिवसीय जो सर्कस पार्टी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भाई बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के अजब अजूबा से गेस्ट आए हुए हैं। सारे गेस्ट ऐसे हैं जो बस इन्हीं की छत्र छाया में जीते हैं, इन्हीं की वजह से उनके व्यूज़ आते हैं, इन्हीं की वजह से वो लोग ज़िंदा हैं, इन्हीं के उधार पैसों पे इन लोगों के घर बन रहे हैं और वही लोग उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आ गए हैं ये लोग हल्दी करने। हल्दी में मैडम जी ने किया था लुक मराठी का। पता नहीं मराठी लुक का क्या मतलब समझती हैं वो मैडम जी। मराठी लुक का मतलब सिर्फ चांद बिंदी नहीं होती। मराठी लुक का मतलब होता है हरी चूड़ियाँ, मराठी लुक का मतलब होता है गजरा, मराठी लुक का मतलब होता है 9 गज साड़ी, जो कि आप 5 मीटर वाली साड़ी से 9 गज साड़ी पहनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो वही है। मतलब अगर आप कोई लुक क्रिएट करना चाह ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई लुक क्रिएट करें तो आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। या फिर आपने जिस भी लेडी को हायर किया है अपने मेकअप के लिए या अपने ड्रेसिंग सेंस उसके लिए, ड्रेसिंग के लिए, तो उनसे आपको पहले से कांटेक्ट में रहना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आपको क्या लुक चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे ये जब मम्पी के यहाँ गई थी कलकत्ता, तो वहाँ भी इन्होंने जब मराठी लुक की बात की थी तो वहाँ भी मम्पी ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि खाली नथ से नहीं होगा लप्पी जी, वहाँ पर 9 गज साड़ी भी लगेगी, उस तरह की साड़ी पहनने को। और मम्पी जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और उन्होंने नॉर्मल साड़ी पहनी और बहुत ही डिसेंट तरीके से वो दिख रही थी वहाँ पर। और ज़्यादा किसी से घुल मिलना, ज़्यादा किसी से बेवजह का हंसी मजाक करना, इस टाइप की कोई भी हरकत मम्पी की नहीं दिख रही थी। और एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी अगर इनके व्लॉग्स देखे होंगे तो इनके बाथरूम्स में ऐसा है ना, एक चिपका हुआ है, लिखा हुआ है कि गेस्ट लोग जो है बाथरूम यूज़ करें तो उसमें वाइपर मारें और फ्लश करें। तो वाह भाई वाह, आपके जो गेस्ट आए हैं उनको इतना भी नहीं पता कि फ़्लश करना है और वाइपर मारना है नहाने के बाद, आपको वो भी बाहर लिखना पड़ रहा है हॉस्टल की तरह। बहुत ही विचित्र तरह का माहौल है वहाँ पर। और ये किनको कह रही हैं? अपनी बुआ सासों को। बुआ सास आई है, सास आई है, देवरानी आई है, देवर आए हैं। इन लोगों का तो मतलब इन लोगों को तो साइड में पटक रखा है। और ये जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है नमूनों की, कहते हैं ना कहाँ से पकड़ पकड़ के लाए हैं अलग अलग किस्म के नमूने इस सर्कस में, उन लोगों के लिए शायद ये लिखा होगा और उन अपनी सास बुआ सास के लिए भी लिखा होगा, क्योंकि उनको कह तो सकती नहीं लप्पी, लप्पी तो बहुत सीधी है, तो लप्पी ने लिखवा दिया है कि भाई बाथरूम अपना खुद साफ़ करो। अरे भाई इतना बड़ा घर बनाया है, 2 लोगों को रख लो जो दिन में 3-4 बार बाथरूम साफ़ करें, इतने सारे लोग हैं। तो वहाँ भुट्टो जी सफाई दे रही हैं बार बार शादी और हल्दी और सिंदूर की। वो कह रही हैं हस्बैंड तो बार बार सिंदूर लगाता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बहन जी अगर आपको पता होगा या अपनी मम्मी से पूछिएगा, अपनी दादी से पूछिएगा, शादी में सिंदूर लगाता है पति पहली बार और फिर लगाता है जब उसकी अर्थी उठती है, जब वो इतनी सौभाग्यशाली होती है कि उसकी अर्थी उठती है उसके पति से पहले, तो उसका फिर से सिंदूर लगाया जाता है उसके पति के हाथों से। ये है रिवाज, ना कि जब देखो तब शादी कर रहे हैं, जब देखो तो मेरी बेस्ट हल्दी। तो आपके माँ बाप ने क्या आपके लिए बेस्ट नहीं किया था? इसीलिए शायद अपने माँ बाप से आप चिड़ी और गुस्सा रहती हैं, दूर दूर रहती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही है ये सिर्फ जगत दीदी को जलाने चढ़ाने के लिए हो रही है, जो कि आप महसूस कर सकते हैं। आप लप्पी का चेहरा देखिए, लप्पी का फुल ऑन एटीट्यूड देखिए, लप्पी का बिहेवियर देखिए। जब अंशु को बुलाता है वो माइक पे, तब आप लप्पी को देखिए। लप्पी और भुट्टो मिल के दोनों आपस में कुछ बात करती हैं और हंसती हैं। पहले वो मुंह बनाती है और फिर अकड़ने लगती है अंशु को देख के। तो अंशु एक बहन है, अंशु मुंह बोली बहन है जिसकी शादी की है उनकी माँ ने, तो बहन ही हुई। उसको देखकर वो अजीब तरह का रिएक्शन देती है, उसे चिढ़ है अंशु से। किस बात की चिढ़ है? वो ज़्यादा सुंदर लगती है उन्हें, क्योंकि इन्हें तो इन्हीं चीज़ों पे चिढ़ होती है, या तो कोई ज़्यादा सुंदर हो या ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना हो या ज़्यादा फॉलोअर्स हों। तो बस ये तो हमारी लप्पी जी तो चिढ़ जाती हैं बुरी तरह से। बेसिकली इनके फंक्शंस के नाम हैं मेहंदी, हल्दी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वहाँ सिर्फ हो रहा है डांस। वहाँ पे सिर्फ लोग नाच रहे हैं। जो इनके व्लॉगर्स क्रिएटर्स लोग आए हैं ना, उन्हें बस नाचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, रील्स बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए
और वही हो रहा है। हल्दी के नाम पे हल्दी नहीं हो रही है और मेहंदी के नाम पे तो पता नहीं क्या ही हुआ। जो हम लोग फेयरवेल में करते हैं ना 12th स्टैंडर्ड के बाद या कॉलेज के बाद की, सबकी शर्टों में लोग साइन कर देते हैं, ड्रेस में ट्यूनिक्स पे लिख देते हैं वी मिस यू, बेस्ट विशेस, उस टाइप की हरकतों वाली हल्दी हुई है, सॉरी मेहंदी हुई है इन लोगों की। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। पता नहीं किन इन रस्मों का शायद मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। पर मुझे जितना समझ आया, बेसिकली इन सारे क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ ये हंस सकें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नाच सकें, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली करना तो टीसों का ही ऐड है ना। मेहंदी में किसी को मेहंदी नहीं लगी, बस मेहंदी के कोन आए, सबने इन्हीं के हाथों में सचिन लिखा, मनीषा लिखा, ये सब हार्ट वार्ट बनाए, बस हो गया इनका। उसके बाद राहुल जी कहते हैं, राहुल मम्पी, हाँ जी, वो कहते हैं कि यार कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा लप्पी, कुछ हो नहीं रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा। तो लप्पी कहती है कि तो क्या हुआ, कंटेंट नहीं मिल रहा तो कुछ कांड कर लो, कुछ कांड कर लो, फिर देखो फिर ब्लॉग चलेगा। तो मतलब इन लोगों को अच्छे से पता है कि कांड करके ही ब्लॉग चलेगा, इसीलिए इन लोगों ने इतने सारे कांड किए, इतने आंसू बहाए खेतों में बैठ बैठ के, और अब ये जो है नाचना गाना चल रहा है। और घमंड, उसका घमंड देखिए किस तरह का घमंड है। और अजीब अजीब से ना उनको बुलाया गया है, सब्सक्राइबर्स कहते हैं या फिर बहुत सारे लोग आके बैठे हुए हैं जो बेचारे अनजाने हैं, उन्हें पता ही नहीं है किससे बात करना है, कैसे खाना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है। वो बस आके बैठे हुए हैं चुपचाप शर्माए हुए से। पता नहीं वो लोग गए क्यों हैं, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग जा क्यों रहे हैं, क्या ही देखना है, क्या ये सेलिब्रिटी है। वहाँ पे ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड का बड़ा हंगामा हुआ, ये ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड, 5 दिन के 5 ड्रेस कोड। मैडम जी ने खुद ही अपना ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, नौवारी साड़ी नहीं पहनी मराठी लुक में, है ना, फूल नहीं लगाया, हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी, पता नहीं क्या ही किया। फिर मेहंदी में भी कुछ पहना, फिर उतार दिया, फिर एक पिंक सी साड़ी पहन ली जिसका ब्लाउज़ मैचिंग नहीं था। बाकी लोग भी मतलब कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहा था, सबने कुछ अलग अलग पहन रखा था। किसी का भी ना मेहंदी में इंटरेस्ट हुआ, ना कोई ड्रेस कोड फॉलो हुआ, बस क्या हुआ, नाच और गाना और रील बनाना। और आजकल देखा जाए तो अप्सरा मॉम भी इसी सब में बिज़ी है। पहले अप्सरा मॉम नाराज़ होती थी लप्पी पे कि भाई वो परिवार वालों का ध्यान नहीं रखती, वो परिवार वालों को नहीं पूछती, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारी अप्सरा मॉम जी भी परिवार वालों को नहीं पूछती। वहाँ पर वो माइक लेके अनाउंस कर रहा है एक्स का, वाई का, जेड का, ए का, बी का, सी का, लेकिन अपने परिवार वालों का, यानी अपनी बहन का, अंशु का, प्रिंस का, राजकुमार जी का, उसकी भौजाई, उसकी पत्नी का, अपनी माँ का, किसी का नहीं कर रहा है। बाद में माँ को देख के उसे याद आई अनाउंसमेंट करते करते, तो उसने कहा कि आज माँ है तो इस माँ की वजह से ही हम लोग शायद ये मना पा रहे हैं, हम लोग एक साथ हैं। ये बात तो बिल्कुल सच बोली लप्पू ने कि भाई माँ ने इस बारे मतलब इस काम में तो बहुत मेहनत की है माँ ने कि इनके बहू बेटे अलग ना हो, नहीं तो लप्पू तो पक्का भागने वाला था हमारी जगत दीदी के साथ, और जगत दीदी भी भागने वाली थी लप्पू के साथ, पर माँ खेल गई। तो उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया कि आज हम यहाँ पर एक साथ हैं तो आपकी वजह से हैं, अप्सरा मॉम की वजह से हैं, यानी उनके प्यार की वजह से नहीं। समझ रहे हैं ना, लप्पू लप्पी के बीच में कोई प्यार नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। और क्यों है वो अंडरस्टैंडिंग? अप्सरा मॉम की वजह से। ये उसने बोल भी दिया। और फिर अप्सरा मॉम ने कहा कि भाई अपने भाई को भी बुलाओ, अपनी भाभी की भी बुलाओ, अपनी बहन के लिए भी बोलो। तब उसने इन सब लोगों का नाम अनाउंस किया याद दिलाने के बाद। जब माँ ने याद दिलाया अंशु के बारे में, तब अंशु को भी बुलाया, नहीं तो होश ही नहीं था इन लोगों को। लास्टली मैंने देखा कि कोई रंगीला और फगुनिया आए हैं, तो इन लोगों उनके करीबन ना 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन लोगों को देख के तो आग ही लग गई लप्पी की, और बोली आखिर क्या करते हो कि तुम लोगों को 8 मिलियन फॉलोअर्स आ गए। तो भाई वो रियलिटी दिखाते हैं, आप लोगों की तरह ड्रामा क्रिएट नहीं करते, वो जो करते हैं वो दिखाते हैं, इसीलिए उनके फॉलोअर्स हैं। और आप लोग क्या करते हो? आप ड्रामा क्रिएट करते हो, अगल बगल बिठा लिया बिट्टो को, मम्मी को, और परिवार वालों को पूछ ही नहीं रहे। मेहंदी लेकर भी भुट्टो आ रही हैं, परिवार का कोई पता नहीं है। जो बांधते हैं 2 लोगों की गांठ, जब वो बांध रहे थे तो वो गांठ भी बहन बांधती है। वह अंशु थी, अंशु बांध सकती थी, पर लप्पी ने कह दिया होगा कि भाई मैं तो नहीं बंधवाऊँगी अंशु से, तो आंटी जी ने बांधी। तो चलिए आगे और फिर और अपडेट्स लेके आएंगे, जैसे जैसे इन लोगों के ब्लॉग्स आएंगे हमारे भी अपडेट्स आएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।